इस कार्यक्रम के आयोजक रौनक एजेंसी सागर, खुशी की मिठास मिल्क मैजिक के साथ आधुनिक मशीनों से निर्मित शुद्ध मावा एवं अन्य उत्पाद। हमारा पता है नमक मंडी कीर्ति स्तंभ के पास, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8817 40 49 96 76 93 08 67 01। नमस्कार, आप देख रहे हैं अथर न्यूज की खास खबर। शहर में बिजली चोरी के मामले में बिजली विभाग द्वारा बड़े उद्योगपति और व्यवसायियों के यहां दबिश के दौरान विद्युत चोरी उजागर होने पर अब ऐसे लोगों में हड़कंप मचा है, जहां अपनी चोरी पकड़े जाने पर वह अपनी साख पर बंटर लगाने पर तिलमिलाए हुए हैं और अपना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर बिजली विभाग पर मनगढ़ंत आरोप लगा बदनाम कर दबाव बनाने में लग गए हैं। ऐसा ही एक मामला उस वक्त सामने आया जब सिटी डिवीजन से मिली शिकायत पर विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने शहर के नामी सराफा व्यवसायी और भाजपा नेता अशोक अग्रवाल के आवास पर लगातार स्वीकृत अभिवार के अनुरूप कम खपत का बिल आने पर औचक निरीक्षण कर चोरी पकड़ी। तो पहले तो अपने रसूख का प्रभाव देखा, उन्होंने कार्रवाई में अड़चन पैदा की और जब उससे काम नहीं बना तो भाजपा नेता के पुत्र और युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष यश अग्रवाल ने अपनी किरकिरी से बचने और प्रतिष्ठा को धूमिल होते देख आनन फानन में मीडिया का सहारा लेकर पेश वार्ता कर विजिलेंस अधिकारी पर घूस लेने का आरोप लगा डाला और कहा कि उनके नाम से अज्ञात व्यक्ति द्वारा इस मामले में रिश्वत के तौर पर 10 लाख रुपए नहीं देने पर बिजली चोरी के प्रकरण बनाए जाने का आरोप भी लगाया। इस मामले में व्यवसायी के पुत्र की कहानी उस वक्त पकड़ी गई जब रिश्वत की मांग के बाद उन्होंने इसकी शिकायत करना मुनासिब नहीं समझा और ऐसी डिमांड अक्सर अन्य लोगों द्वारा किए जाने की बात कह डाली। यश अग्रवाल इस मामले में विजिलेंस टीम के अधिकारी एस.के. गुप्ता ने कार्रवाई को लेकर लग रहे आरोपों को लेकर मची बवाल पर जानकारी देते हुए इस मामले में लग रहे आरोपों की जाँच की मांग उठाते हुए संबंधित व्यक्ति के यहाँ लगे सीसीटीवी फुटेज के कैमरे सार्वजनिक कर उस व्यक्ति की पहचान उजागर करने की बात कही जो विजिलेंस के अधिकारी के नाम पर पैसे मांगने पहुंचा। उन्होंने सराफा व्यवसाय के आरोप पर विजिलेंस टीम के सभी कर्मचारी की उपस्थिति में पहचान करने की चुनौती भी दी। साथ ही सीधे तौर पर व्यवसायी पर बिजली आरोपी का चोरी लगाया और उनके ऊपर लगाए गए झूठे आरोप पर नियमानुसार कार्रवाई की बात भी कही। एस.के. गुप्ता विजिलेंस अधिकारी इस मामले में जिस तर्ज पर बिजली विभाग द्वारा टीम के खिलाफ सत्ताधारी दल के नेता ने मोर्चा खोल दिया वह खासा जनचर्चा का विषय बना है, जिसको लेकर विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम और भाजपा नेता आमने सामने हैं। जहां भाजपा नेता बिजली विभाग के खिलाफ रचित षड्यंत्र में अपने ही आरोपों में घिरते नजर आ रहे हैं, वहीं बिजली विभाग के मुख्य अभियंता ने भी बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों को सिरे से खारिज करते हुए नियमानुसार ही कार्रवाई किए जाने की बात कही, जिसके तहत संबंधित व्यापारी के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। कुछ आपत्ति दर्ज कराई है क्या हुआ कि लगभग 3-4 दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति आता है। वो कहता है कि एस.के. गुप्ता साहब ने भेजा है, जो कि विजिलेंस के प्रमुख अधिकारी। ठीक है, लोग कहते हैं कि आप 10 लाख रुपए साहब ने मंगाए हैं, उनको ज़रूरत है, आप दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर बिजली प्रकरण का केस दर्ज कर देंगे। हमने भाई साहब अब बिजली चोरी तो हम लोग करते नहीं हैं, क्योंकि 3-4 लाख रुपए हम बिजली का बिल अपनी साइडों का, अपने घर का, अपनी दुकान का, सब जगह का भर रहे हैं यार। तो 10-50 हज़ार की हम लोग चोरी तो करेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप दीजिए, नहीं तो मैं प्रकरण दर्ज करवाऊँगा। हमने आप करवाइए भैया, जैसा भी आपको ठीक लगे आप प्रकरण दर्ज करवाइए। तो कल हमारे पास 4-5 अधिकारी आते हैं, वो जाँच करते हैं। जाँच में उनको कुछ नहीं मिलता है, पूरे मीटर की रीडिंग सही आ रही है, सब कुछ सही आ रहा है, लेकिन उनने फिर भी प्रकरण दर्ज कर दिया। कहने लगा आपका बिल कम आ रहा है। बिल कम इसलिए आ रहा है, अब बिल कम रीडिंग तो जो देखता है वो व्यक्ति ही देखता है, जो चेक करने वाला हर महीने आता है वो रीडिंग देख के जाता है। अब बिल आप हमें चाहे 1 लाख रुपए भेजें तो उस पर हम देखेंगे भाई हमने इतनी अगर यूज़ किया तो हम 1 लाख रुपए भरेंगे, और आप अगर कम भेजें तो हम उसको देख के उसके अनुसार भरेंगे। हमने बिजली विभाग में पूछवाया कि हमारा बिल कम आ रहा है, क्यों आ रहा है? उन्होंने बोला अरे आपका बिल इसलिए कम आ रहा है क्योंकि पहले आप ज़्यादा भर चुके हैं। आप ये बात बिजली के अधिकारी से, बिजली विभाग के अधिकारी से पूछ सकते हैं। तो जो एस.के. गुप्ता साहब हैं, इन्होंने निश्चित रूप से हमसे 10 लाख रुपए मांगे हैं और अब ना देने पर, हमारे मना करने पर ने प्रकरण दर्ज कर दिया है। तो मेरी वरिष्ठ अधिकारियों से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता से यह बात है कि हम आग्रह करना चाह रहे हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो
जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई। आपके पास कोई प्रमाण है कि उनने पैसे मांगे या कुछ? देखिए, प्रमाण के नाम पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो लोग, अब एक अज्ञात व्यक्ति आता है, अब अज्ञात व्यक्ति क्या बात करने के लिए आ रहा है ये तो हम लोग नोट नहीं कर सकते, ना रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब वो आता है, उसने बोला, प्रमाण ऐसा कोई लिखित प्रमाण है उसने दिया हुआ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ विश्वास पे दुनिया चल रही है, तो उसी अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने पैसे मांगे थे और मांगे हैं। तो जब आपके पास ये 3 दिन पहले आया था तो इसकी शिकायत क्यों नहीं की? देखिए, अब ये आया तो हम लोगों ने इसको सहज में लिया। हम कई लोग आते हैं, हम लोग ज्वेलर्स चला रहे हैं, सागर का नंबर 1 ज्वेलर्स है हमारा, तो कई प्रकार के लोग आते हैं, आप हमें पैसे दीजिए, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हमने सहज में उसको लिया। अब वो हमारी गलती है कि हमने उसको सहज में लिया, सहज में लेने के कारण ये सब हुआ है, इसलिए उन्हें प्रकरण दर्ज किया। जैसे ही हमें पता चला कि प्रकरण दर्ज हो रहा है या कोई कार्रवाई हो रही है, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी, तो मैं इस बारे में इतना ही कहना। आपने कहा पहले भी कई लोग आते हैं पैसे मांगने, तो किस उद्देश्य से आते हैं? देखिए, क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, एक माहौल जो बन रहा है सागर के अंदर किस टाइप का बन रहा है कि लोग आ जाते हैं। अब जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, वो भी हमारे पास कुछ समय पहले आया था कि अरे ऐसा कर दो वैसा कर दो। हमें लोग आते हैं कि भाई हमें उधार दे दो, लेकिन अब वो हमारा बिजनेस का तरीका है, अब सभी लोग अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, अब उसको चलाने का अलग अलग तरीका रहता है ना। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो जाकर हम लोग कर सकते हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो जाकर नहीं कर सकते। आदमी जिसके एक छोटी सी कोठरी हो या जो कि एक बहुत छोटे से मकान में रहता हो या गांव में रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला आदमी है, उसका भी 50 यूनिट का बिल आता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये बिल जो है येलो कलर का जारी हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट की स्पेशल स्कीम में, इसमें 100 यूनिट तक 100 रुपये और 150 यूनिट तक 368 रुपये तक का, तो ये येलो कलर का बिल जारी हो रहा है। ये उनके यहाँ से भी वेरीफाई किया जा सकता है। और इसमें न्यूट्रल बाईपास करके, मीटर के न्यूट्रल को बाईपास करके मीटर की खपत को प्रभावित किया गया था कि मीटर में दर्ज ना होने पाए, और ये चीज़ उनको दिखा भी दी गई थी, ये चीज़ मान भी ली थी उन्होंने, और उस पर फिर पंचनामा कार्रवाई की गई है। ये विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत की कार्रवाई है, जिसमें इनको 5,01,182 रुपये का बिल जारी किया गया है। ये जो आरोप लगे हैं उनकी तरफ से, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, आरोप हमेशा दूसरा व्यक्ति लगाता है। आरोप के संबंध में ना तो मैं उनको जानता था, ना उसके पंचनामा बनने के 15 मिनट पहले मुझे उसके विषय में जानकारी थी, ना मैं सागर का लोकल रहने वाला हूँ, ठीक है, ना मेरी व्यक्तिगत कोई उनसे जान पहचान है, ठीक है। तो ये आक्षेप जो है वो उस समय भी, पंचनामा बनाने के समय भी अपने रसूख का बताने का प्रयास कर रहे थे, और कई लोगों को बताया कि इनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। हमने बात करने से इनकार कर दिया था, और इस चीज़ को कि अपना ये छिपाने के लिए, हाँ, उनने सब कुछ लगाया है। सिटी डिवीज़न से डी साहब ने मेरे को एक यूट्यूब लिंक भेजी थी, जिसमें मैंने भी देखा है। सारी चीज़ों का तो उल्लेख किया गया है, लेकिन ये कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि हाँ, हम 50 रुपये में इलेक्ट्रिसिटी की फुल लग्जरी को यूज़ कर रहे हैं। एसी जैसे इक्विपमेंट्स, गीज़र जैसे इक्विपमेंट्स, माइक्रोवेव जैसे इक्विपमेंट्स, दुनिया के इलेक्ट्रिक जो भी किसी लग्जरियस आदमी के पास इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट हैं, वो सारे चलाए जा रहे हैं, और 50 रुपये के बिजली के बिल में। इस चीज़ का उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया है, और दुनिया भर की बातें जो हैं उनका ना तो हम मुँह पकड़ सकते हैं, ना वो कर सकते हैं। हाँ, ऐसा उनके पास कोई व्यक्ति गया है, और मैंने सिटी डिवीज़न में ये भी लिखा है साहब को, आज से करीबन 10 दिन पहले, 8-10 दिन पहले मैंने एक लेटर लिखा है कि भाई इस जो वो है, अगर उसमें किसी विभागीय व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट है तो आप बिल्कुल कार्रवाई करें। और उसका, हाँ, उनके पास वो कर रहे हैं, उनके पास CCTV लगे हैं, कोई विभागीय व्यक्ति गया है, उसने मेरा नाम लिया है या कुछ भी कहा है, ठीक है, वो कह रहे हैं, तो उसके सबूत एविडेंस प्रस्तुत करें, बिल्कुल कार्रवाई होगी। हाँ, अगर